रात्रि का अंधकार था। देवकी की कोख में दिव्यता करवटें ले रही थी और इतिहास की सबसे शुभ घड़ी आ रही थी जब स्वयं ईश्वर ने मानव रूप में जन्म लिया। जन्माष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये वो रात है जब धर्म ने अधर्म को चुनौती दी, प्रेम ने भय को हराया और एक माँ की कोख से अवतरित हुए वो जिन्हें हम कन्हैया, गोविंद, नंदलाल कहते हैं। राजा कंस का अत्याचार, आकाशवाणी की भविष्यवाणी और फिर देवकी वासुदेव की कारागार यात्रा। जब कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से की, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होंगी। भयाक्रांत कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदीगृह में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही बड़ी निर्दयता से मार डालता था। परंतु 8वें गर्भ में पल रहा था कोई साधारण शिशु नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अंधकारमयी रात, परंतु कारागार में दिव्य प्रकाश। वासुदेव ने देखा एक दिव्य बालक 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, पिताश्री, मुझे साधारण शिशु बना दीजिए और गोकुल ले जाइए, मेरी लीला वहीं से आरंभ होगी। वासुदेव ने यमुना नदी पार की, सिर पर टोकरी में श्री कृष्ण को लेकर के, और यह था अद्भुत दृश्य। यमुना मानो अपने आप 2 भागों में विभाजित हो गई। यशोदा और नंद बाबा के घर जब श्री कृष्ण पहुंचे तो गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने जन्म लिया और पूरे ब्रज में उल्लास फैल गया। उनकी बाल लीलाएं, माखन चुराना, ग्वाल बालों के संग नटखटपन, कालिय नाग का मर्दन करना, पूतना वध करना और गोवर्धन लीला सबको आश्चर्य में डालती थी। श्री कृष्ण केवल युद्ध के नायक नहीं थे, जीवन के शिक्षक है। उन्होंने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतरित होता हूँ। उनके जीवन का हर पक्ष, सखा बनकर अर्जुन का साथ देना, राधा के संग प्रेम की पराकाष्ठा, कंस का वध, राजनीति में चतुराई और महाभारत के समय नैतिकता का पाठ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा है। जन्माष्टमी एक आंतरिक यात्रा है, जब हम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर दिव्यता को जन्म लेते हैं। वासुदेव हमारी बुद्धि के रूप में है और देवकी हमारी चेतना, कंस हमारे भीतर का अहंकार है और श्री कृष्ण उस चेतना में जन्म लेने वाले दिव्य शक्ति की अनुभूति है। जब भीतर के द्वार खुलते हैं तब कृष्ण जन्म लेते हैं। कन्हैया केवल मथुरा या गोकुल में नहीं रहते, वो वही जन्म लेते हैं जहाँ प्रेम हो, श्रद्धा हो और भक्ति की भूमि हो। तो आइए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने भीतर कृष्ण को जन्म दें, अधर्म को मिटाएं, मोह को हराएं और जीवन को रास बनाएं।